हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ जो कि हमारा थर्ड टाइप है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में उसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ हम किसे कहते हैं और उसके फ़ीचर्स वगैरह को, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के फ़ीचर्स वगैरह को जानने के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के केस में अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास टोटल 3 तरीके होंगे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सो इन तीनों ही मेथड से अब हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे और ये करने के लिए हम लोगों ने पहला मेथड भी डिस्कस कर लिया था विच इज़ अ डायरेक्ट मेथड। और उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि जो डिस्क्रीट सीरीज़ हम लोगों ने फिनिश किया है और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दोनों ही टाइप ऑफ सीरीज़ में जो कैलकुलेशन है मीन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होता है, लाइक एकदम सेम ही है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द सीरीज़ वो ये है कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया रहता है वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता है, कॉन्टीन्यूअस मैनर में होता है, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो सबसे पहले हमें उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना होता है और फिर मिड पॉइंट के साथ हम फ्रीक्वेंसी को गुना करके उसका सम टोटल करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करके अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद से जो सारे स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के। तो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है विच इज़ अ डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला वगैरह यूज़ होना है और कैसे यूज़ होना है, ये बातें हम कर चुके हैं। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं बिकॉज़ मैं आपको मेथड वगैरह बता चुकी हूँ कि क्या है फॉर्मूला और कैसे उसके स्टेप्स वगैरह चलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली लेते हैं जहाँ पे कहता है फाइंड आउट द मीन of the following distribution by direct method। डायरेक्ट मेथड से आपको फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ है मार्क्स, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में देखोगे तो वैल्यू है 0 to 14, सॉरी नॉट 0 to 14, इट्स 0 to 4, फिर है आपका 4 to 8, फिर है आपका 8 to 12, देन दिया हुआ है 12 to 16 और फिर है 16 to 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी गिवन है 4, 8, 2, 1 एंड 5। ये क्वेश्चन है और अब हमको इस क्वेश्चन का सल्यूशन करना है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है ये, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यूज़ गिवन नहीं है और फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन है और इससे आपको निकालना है सिंपल मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो भी कर रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स में अब तक जितना भी न्यूमेरिकल किया है उसमें एक ही बात समझ में आई है। पहली बात वो ये कि कुछ कॉलम्स हमने क्रिएट करने होते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे एंड जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम बनाएंगे वो बनेंगे हमारे 4, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड में हैं। फार्मूला आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है तो वो आपको याद होना चाहिए, याद कर लो आप लोग।
और उसके स्टेप्स भी। चलिए, तो ये हो गया वैल्यू, कॉलम्स हमने बना लिए हैं। अब जो सबसे पहला कॉलम है उसमें हम लिख लेंगे हमारे मार्क्स को जो गिवन है, और ये मार्क्स को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, ये x है हमारा, तो जो वैल्यू दिया हुआ है एज इट इज़ उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले 0 to 4, फिर है आपका 4 to 8, देन 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। अब क्या करते हैं सबसे पहले स्टेप के तौर पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में, तो याद करो स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं, और इस मिड पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो इस मिड पॉइंट को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं m का, स्मॉल m का। मिड पॉइंट को ऑब्टेन करने का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो फॉर्मूला था L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो देखो सबसे पहला क्लास इंटरवल 0 to 4, तो L1 हो गया 0, L2 हो गया 4, तो 0 + 4 अपॉन 2, तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2। देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मिड पॉइंट 2। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट अगले का निकालो, ये मान लो M1 है, अब ये निकल के आया M2, तो इसमें L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो L1 कितना है अब 4, L2 कितना है 8 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा आपका 6। इसी तरह से सारे वैल्यूज़ को सारे पॉइंट्स को हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट के तौर पर, और आपका जो मिड वैल्यू है वो निकल के आता जाएगा। चलो नेक्स्ट फटाफट से कर लें, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 हो गया 8, L2 हो गया 12/2, तो 20/2 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 प्लस 16/2, कितना हो जाएगा 28/2 इज इक्वल्स टू 14। इधर हो जाएगा आपका 20 और 16, 36/2 इज इक्वल्स टू 18। तो मिड पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इसी तरह से हम निकाल लेंगे, L1 और L2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स निकल आए हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, तो जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा, हम उसको ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हम यहाँ पे f मान रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज़ लिख लोगे 4, 8, 2, 1 और 5। फिर क्या करना है, तो सिग्मा f करना है आपको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए सारे वैल्यूज़ का सम कर लेना है। सबका हम सिंपली सम करेंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, और यहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ को जोड़ो। 4 और 8 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 और 5 20। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारा निकल के आता है वो आया कितना, वो आ गया हमारा 20। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम बच गया है उसमें क्या करना है, f इंटू m। फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ को मिड पॉइंट्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, और फिर सम टोटल हम नीचे लिखेंगे। तो करो 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 8 48, 10 इंटू 2 20, 14 इंटू 1 14 एंड 18 इंटू 5। तो 18 इंटू 5 हो जाएगा आपका टोटल 90। अब हमको करना है इसका भी सम,
इसका भी सम टोटल कर लेंगे, सारे वैल्यूज़ को जोड़ो, 8 + 8 16 and 4 20 का 0 2 and 4 6 और 2 8 और 1 9 और 9 18, सो टोटल हो गया 180। नाउ अब हमारा इंटरेस्टिंग पोर्शन आता है, अप्लाई करना होगा अब हमें फॉर्मूले को, और फॉर्मूला जो है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। बस सिंपल सा यही एक फार्मूला है। और इस फार्मूले में अब क्या करना है हमें, तो कैलकुलेटिव पार्ट तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी शेड्यूल में, टेबल में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज into the formula and we get, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को पुट करो तो देखो क्या मिलता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM कितना आया 180 बाय सिग्मा F कितना है 20। सॉल्व करो तो x बार बराबर 9। क्वेश्चन में कह रहा था यस फाइंड आउट द मीन, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो जिस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है आप उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन के आंसर को करते हुए इसको फिनिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्क्स दिया हुआ है, आप लिख सकते हो कि द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 9, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो देख लिया कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट मीन। ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। तो चलो एक और क्वेश्चन बना करके देखेंगे। आप सबको क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो बुक्स में आपको अवेलेबल होते हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लें, डायरेक्ट मेथड और जितने भी मेथड हम यहाँ पे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे आप लोग भी साथ साथ में सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का सल्यूशन कर लो, सो दैट कि आपको ईच एंड एवरी मेथड जो हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्मूला वगैरह याद हो जाना, उसके स्टेप्स याद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन है जहाँ कहता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन from the following series by direct method. Okay, and the values given are marks और दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में दिया हुआ है 5 to 15, फिर है 15 to 25, देन है 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 55. Number of students 8, 12, 15, 9 और 6. दिस इज़ द वैल्यू। और अब इस वैल्यू से हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन और यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड।
सेम स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे। कुछ से मेरा मतलब है 4 कॉलम्स बनाएंगे, है ना। चलो तो 4 कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट कॉलम में हम पुट करेंगे मार्क्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। मार्क्स जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, x। मार्क्स जो दिया हुआ है वो है हमारा x। वैल्यू लिख लेंगे तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 एंड 45 से 55। उसके बाद हमने क्या करना है अगले स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। मिड पॉइंट्स को हम m से डिनोट करते हैं। और मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका है L1 + L2 अपॉन 2। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है 5 to 15, इसमें L1 है 5, L2 है 15, तो 5 + 15/2 = 20/2 = 10। नेक्स्ट है आपका L1 + L2/2, तो नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में L1 है 15, L2 है 25, तो 15 + 25/2 = 40/2 = 20। उसी तरह से नेक्स्ट में निकालोगे L1 + L2/2, तो निकल के आएगा ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया। M3 में है आपका 25 L1 और 35 L2 अपॉन 2, तो हो जाएगा वैल्यू आपका कितना 5 5 10 3 and 2 और 6, तो 60/2 = 30। M4 निकाल लेते हैं यहाँ पे L1 + L2/2, तो हो जाएगा 35 + 45/2, तो क्या यहाँ पे 0 एंड 8/2 = 40। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे कर लें अगर 45 + 55/2, तो हो जाएगा 100/2 = 50। अब यहाँ पे सारे मिड पॉइंट्स हमारे निकल के आ चुके हैं, तो वैल्यू चलो जल्दी से लिख लें। 5 to 15 क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है 10, 15 to 25 क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है 20, 25 to 35 क्लास इंटरवल का वैल्यू है 30, 35 to 45 का है 40 और 45 to 55 का है 50। इस तरह से मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। आप भी बिल्कुल ध्यान से सॉल्यूशन करते वक्त ये सारे काम करेंगे, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और इसको हम f मान रहे हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 8, 12 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू की, ठीक है। सो 8, 12, 15, 9 और 6। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों ऐसा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दिखा रहा है, इसलिए सबसे पहले सबको आप जोड़ लो सिंपली। तो 8 और 2 10 और 5 15 और 9 24 और 6 30 का 0, 3 और 1 4 और 1 5। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल के आ गया यहाँ पे हमारा 50।
नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम करेंगे f इंटू m, फ्रीक्वेंसीज को मिड पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखते चलेंगे। सो 10 इंटू 8 कितना हो गया 80, 12 इंटू 2 20 एक्चुअली, सो 240, 15 इंटू 3 और 30 है तो 0, सो हो जाएगा टोटल 450, 40 इंटू 9 360 एंड 50 इंटू 6 300। फिर क्या करना है नेक्स्ट में आपको कर लेना है सम टोटल। तो सम ऑफ करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्ट हमने लिखा है मल्टीप्लाई करके उसका हम सम कर लेंगे। यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को सिंपली जोड़ें तो इधर 0, 6 और 5 11 और 4 15 और 8 23 का 3 हाथ में बचा 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14, टोटल हो जाएगा आपका 1430। अब हम क्या करेंगे, लिख लें आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने निकाल ली है। सिग्मा FM आपका कितना आ गया 1430 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 50। नाउ अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर लेंगे एंड द फॉर्मूला इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। अब क्या करना है, तो अब हम पुट करेंगे सारे वैल्यूज़ को इनटू द फॉर्मूला। तो हो गया पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ into the formula and we get, तो यहाँ x बार बराबर सिग्मा FM कितना आया 1430 अपॉन सिग्मा F कितना है 50। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल करते हैं, 143/5 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 26.8। क्वेश्चन में कह रहा था अर्थमेटिक मीन निकालिए और मार्क्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 28.6 और ये है आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज से एक और क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना सीख रहे हैं हम लोग और डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब क्या करते हैं, ये मेथड वाकई में सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहाँ पे हम सेम ही काम करते थे, बस एग्जैक्टली मेजरेबल वैल्यूज़ गिवन होता था तो डायरेक्टली हम एक को x और अगले को f मान के दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में चूँकि आपका एग्जैक्टली मेजरेबल वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल से पहले मिड पॉइंट निकालते हैं एग्जैक्टली मेजरेबल वैल्यू के तौर पर एंड देन उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ गुना करके लिखते हैं, उसका सम करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। इसी के साथ डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश हम कर लेते हैं। आपको करना है ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे बुक्स में, उन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि होगा शॉर्टकट मेथड। क्या होगा मेथड, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्टेप्स क्या होने वाले हैं और
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ उस मेथड को भी हम क्लियर करेंगे एंड देन उसके आगे कंटिन्यू चलेंगे। सो ये सारे काम जो हैं शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।